प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे रुचिरा भागवतेन द्वादशः पाठः पाठ 12। कः रक्षति कः रक्षितः, कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है। प्रस्तुत पाठ पर्यावरण सुधार से संबंधित है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार सुरक्षित रखें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती पर हरियाली लाएं, प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें, पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। पाठ का आरंभ कुछ मित्रों की बातचीत से आरंभ होता है जो गर्मी से परेशान हो घर से बाहर निकलते हैं। ग्रीष्मतौ सायंकाले विद्युत अभावेन प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मतौ ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सायंकाले शाम के समय विद्युत के अभाव में प्रचंड उष्मा तेज गर्मी से पीड़ितः व्याकुल होकर वैभव गृहात् निष्क्रामति घर से बाहर निकलता है। शाम के समय गर्मी से व्याकुल होकर वैभव विद्युत के अभाव में घर से बाहर निकलता है। वैभव अरे परमिंदर, वैभव कहता है अरे परमिंदर, अपि त्वम् अब विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। हे परमिंदर, अपि का मतलब भी होता है, किंतु यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स मतलब है क्या तुम भी विद्युत अभावेन बिजली के न होने से व्याकुल होकर बहिरागत बाहर आ गए हो। परमिंदर आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंड आतप कालः अन्यतश्च विद्युत भावः परम बहिरागत्य अपि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। एक तरफ तेज गर्मी, अन्यतश्च दूसरी तरफ विद्युत का अभाव यानी बिजली का न रहना, बहिरागत और बाहर आकर अपि भी पश्यामि देखता हूँ यत् कि वायुवेगः हवा तो सर्वथा अवरुद्ध, हवा तो बिल्कुल ही बंद है। सत्यम उत्तम, सत्यम एव सत्य ही कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। पवनेन जगत सकलम यानी संपूर्ण संसार, पवनेन वायु से ही, प्राणीति प्राणवान है, अर्थात संपूर्ण संसार वायु से ही प्राणवान है, वायु से ही जीवित है। सृष्टि नखिला चैतन्यमयी, संपूर्ण धरती चैतन्यमयी यानी सजीव है। क्षणम अपि न जीव्यते, एक क्षण भी, अनेन बिना इसके बिना न जीव्यते नहीं जीवित, क्षण भर भी कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है इसके बिना। सर्वातिशायी मूल्य पवनः यानी पवन का सबसे अधिक मूल्य है। विनय अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवन्ति। स्मृति पथ आयाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः। हे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदे, श्वेद बिंदु पसीने की बूंदे, बल्कि स्वेद धारा इव यानी बूंदे जो है धारा के समान प्रस्रवंत यानी बह रही हैं। स्मृति पथम आयाति, स्मृति पथ में यानी याद आ रही हैं। इस समय शुक्ल महोदय की रचित लिखा हुआ श्लोक याद आ रहा है। तप्तै वाताघात ही अवितुम लोकान नभस मेघा आरक्षित विभाग जना इव समय नैव दृश्यते। वाताघात ही वायु के जलते हुए वायु के घात से अवितुम बचाने के लिए लोकान संसार को नभसी बादल मेघा, नभसी आसमान में मेघा बादल यानी आरक्षित विभाग पुलिस विभाग, जना लोग इव समान समय नैव दृश्यते समय पर ही दिखाई देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जलते हुए वायु के घात से बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए आसमान में बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं,
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आरक्षित विभाग पुलिस विभाग वाले समय पर नहीं दिखाई देते हैं, उसी प्रकार इस जलते हुए वायु के घात से बचाने के लिए आसमान में बादल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आम अद्य तु वस्तुतः एव, परमिंदर कहता है आम हाँ, आज तो वास्तव में ऐसा ही है। निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादितस्यैव स्वेदवद्वोजायते वपुः। गर्मी से पीड़ित, ताप जलते हुए गर्मी से पीड़ित लोगों को बचाने के लिए, गर्मी से पीड़ित लोगों की तालु सूख जा रहा है। जैसे पुंसो भयार्दितस्यैव, भयतीव डरे हुए भयतीव मनुष्य का, जिस प्रकार भयतीव मनुष्य का तालु सूख जाता है और शरीर पसीना पसीना हो जाता है, उसी प्रकार गर्मी के ताप से व्याकुल मनुष्य का भी तालु सूख जा रहा है और शरीर पसीने से भीग जा रहा है या शरीर पसीना पसीना हो जा रहा है। जोसेफ मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः। मित्राणि, हे मित्र, यत्र तत्र जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवनान यानी बहुमंजिले भवने, भूमिगत मार्गाणाम जमीन के नीचे बने मार्ग, विशेषतः मेट्रो मार्ग के लिए और ऊपर से ऊर्ध्वगामी या ऊपर से जाते पुल के लिए, ऊपर से बनने वाले पुलों के लिए और मार्ग इत्यादि रास्तों के लिए, सड़क के लिए, निर्माण के लिए वृक्षाः कर्तन्ते पेड़ काटे जा रहे हैं। तर्हि तो अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः, हम लोगों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयं तु विस्मृतवन्तः एव, हम लोग तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। एकेन शुष्कवृक्षेण, एक सूखे हुए पेड़ से, वह्नि नाम अग्नि, दह्यमानेन जलाने से, एक सूखे हुए पेड़ को अग्नि में जलाने से, दह्यनेन तद्वनम संपूर्ण वन जल जाता है। सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार एक बुरा पुत्र संपूर्ण कुल का नाश कर देता है, उसी प्रकार एक सूखे हुए पेड़ को अग्नि में जलाने से संपूर्ण वन जल जाता है। परमिंदर आम हाँ, एतद अपि सर्वथा सत्यम, एतद अपि यह भी सर्वथा सभी प्रकार से सत्यम सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचिद शांति प्राप्तुम शक्येम, तत्र वहाँ शायद कुछ शांति प्राप्त हो सके। नदी तीरम गन्तुकामाः बालाः यत्र तत्र अवकरभाण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। नदी तीरम, नदी के किनारे, गन्तुकामाः जाने की इच्छा वाले, बालाः बच्चे, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, अवकर भंडारम कूड़े का ढेर, दृष्टवा देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् च अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। पश्यन्तु देखो मित्र, जहाँ तहाँ प्लास्टिक के स्यूतानि थैले और अन्य कूड़े फेंके हुए हैं। देखो मित्र, जहाँ तहाँ प्लास्टिक के थैले इत्यादि और अन्य प्रकार के कूड़े कचरे फेंके हुए हैं। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, परम वयं तु शिक्षिताः अपि अशिक्षित इव आचरामः अनेन प्रकारेण। कथ्यते कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी यानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, परम लेकिन वयम हम सब तो
तू तो शिक्षित अशिक्षित होकर भी अपि भी अशिक्षित इव आचरामः अशिक्षित की भांति यानी अनपढ़ की भांति आचरण करते हैं। अनेन प्रकार इस प्रकार कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, किंतु हम लोग तो अशिक्षित होकर भी अशिक्षित के समान आचरण कर रहे हैं। इस प्रकार वैभव बोलता है, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छता प्रति ध्यानं न दीयते। गृहाणि तु घर तो अस्माभिः हमारे द्वारा नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते नित्य ही साफ किए जाते हैं, परम लेकिन किमर्थम क्यों अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। पर्यावरण से क्या अपने पर्यावरण के प्रति स्वच्छता का हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। विनयः पश्य उपरितः इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। विनय कहता है, देखो देखो, उपरितः ऊपर से, इदानीम अपि अब भी, अवकरः कूड़ा, मार्गे क्षिप्यते मार्ग में रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय बुलाते हुए, महोदय हे महोदया कृपा कुरु मार्गे, हे महोदया रास्ते कृपा करो, कृपा करिए रास्ते में। एतद तु सर्वथा अशोभनम, कृपा करिए रास्ते में, यह तो सर्वथा सभी प्रकार से अशोभनीय है, यह सभी प्रकार से गलत है, गलत काम कृत्य है, गलत काम है, गलत कृत्य है। अस्मद सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशै एव संस्कारः तेया। अस्मद अरे हम लोगों जैसे, बालेभ्यः बच्चों को, भवति सदृशे आपके जैसों से क्या यही संस्कार मिलेगा, क्या यही मिलेगा। रोजलीन आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसि, बहुत सही कह रहे हो, सभी प्रकार से सत्य बोल रहे हो। क्षम्यन्ताम, क्षमा करना। इदानीम एव आगच्छामि, मैं अभी आती हूँ। इदानीम अभी, एव ही आगच्छामि, आती हूँ। रोजलीन आगत्य बालै साकम, रोजलीन आगत्य आकर, बालै साकम बच्चों के साथ, स्वक्षिप्त अवकरम अपने द्वारा फेंके हुए कूड़े को, मार्ग से रास्ते से, विकीर्ण अन्य अवकरम और बिखरे हुए अन्य कूड़े को, च अपि और भी, संग्रह इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पातया में कूड़ेदान में डालती है। अर्थात रोजलीन आती है और बाद बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके हुए कूड़े को और मार्ग में पड़े हुए अन्य कूड़े को भी इकट्ठा करके और कूड़े के पात्र में डाल देती है। बालाः एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिं प्राप्स्यति। बच्चे कहते हैं, एवमेव इसी प्रकार इस प्रकार की जागरूकता ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्त, इसी प्रकार की जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय की स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगी। विनयः पश्य तत्र धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक सूतम अपि खादति। पश्य देखो देखो, तत्र वहाँ, धेनुः गाय, शाकफलानाम् आवरणैः साग सब्जी और फलों के, आवरण छिलकों के साथ, आवरण में छिलकों के साथ, प्लास्टिक सूतम और प्लास्टिक के थैले भी खादति खा रही है। देखो वहाँ गाय साग सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक के थैले भी खा रही है। यथा कंचित निवारणीय ऐसा, इसे किस प्रकार बचाना होगा, निवारणीय बचाना होगा। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदली फलानि कृत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्गात् प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य पिहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति। मार्गे रास्ते में कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा, रास्ते में केले के फल विक्रेता को देखकर, केला बेचने वाले को देखकर बच्चे
केला खरीदते कृत्वा खरीदते हैं और धेनुम आह्वयन्ति गाय को बुलाते हैं, भोजयन्ति और खिलाते हैं। मार्गात रास्ते से प्लास्टिक स्यूतानि प्लास्टिक के थैले च अपसारे हटाते हैं और पीहते होकर कंडोले ढक्कनदार कूड़ेदान में डालते हैं। परमिन्दर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक का मिट्टी में लय अभावात् लय यानी न मिलने के कारण अस्माकम हमारे पर्यावरण के लिए महती क्षति बहुत ही नुकसानदायक है। प्लास्टिक मिट्टी में नहीं मिल पाता है, इसलिए वह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। पूर्वतु कापार्शेन चर्मणा लौहेन लाच्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पूर्वतु पहले तो कपास, चमड़े, लोहे, लाख और मिट्टी के और काठ के बने हुए वस्तुएं प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अब तत्स्थाने उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बने हुए वस्तुएं ही प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं। वैभवः आमघट्टिपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। आम हाँ घट्टपट्टिका घड़ी अन्य बहुविधानि पत्राणि अन्य बहुत प्रकार के बर्तन कलम इत्यादि सर्वाणि सभी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति प्लास्टिक से ही बने होते हैं। जोसेफः आम अस्माभिः पितरौ शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीयाः। आम हाँ अस्माभिः हम सब पितरौ माता और पिता शिक्षकाणाम और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्ष अनेक पक्षों पर विचार करेंगे। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षणीय हैं, रक्षा के योग्य हैं। उनको एवमेव आलपन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्तः। इस प्रकार बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। और नदी के जल में जाकर और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितिः सखे। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः अच्छे पर्यावरण से ही संसार की स्थिति हे मित्र अच्छे पर्यावरण से ही संसार की स्थिति अच्छी हो सकती है। जगत जायमानानां संभवः संभवो भूमि। संपूर्ण संसार में जन्म लेने वालों का जन्म इस पृथ्वी पर ही संभव है। संपूर्ण संसार में इस पृथ्वी पर जन्म लेने वालों का जन्म अति आनंदप्रदो अयं जल विहार। सभी कहते हैं कि अत्यंत ही आनंद प्रदान करने वाला है यह जल विहार।